शांति। आज 30 अप्रैल 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान युग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? अच्छा, उत्तर है निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को तो याद करो। गीत बजा, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? मात पिता की। तुम उस मात पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा और जगत पिता। ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का बरसा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। यह है बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही मात पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नई धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगी कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी है सब विकारी। और धर्म प्रायलुप हो भी न, प्रायलुप भी जरूर होने चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे हैं, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए भाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया घुटका दिलाती रहती है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपने ही भोलों के भ्रम में फंसते हैं, तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है और सुनाना है। कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। प्रजा नहीं बनाएंगी तो राजा भी नहीं बनेंगी। अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो।
स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती है, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितनी मंदिर बना दिए हैं, कितनी सत्संग होते हैं। जहाँ ये सब चीज़ें बहुत है, वहाँ फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, तमु प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो एविल, शी नो एविल, ते सहित इन सब से ममता मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। ये है पुरानी दुनिया, दुख धाम, यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, मात पिता की गोद में हो। ला मुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो ये माँ हो गए। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है, तो मात पिता हम बालक तेरे शिव बाबा तरफ लप जाता है। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और युग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनाते हैं न, सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितनी श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा